अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज का ये जो बयान है सूद के मुताल्लिक़ है। और पहले हम आपको एक वीडियो सुनाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें निशानदही की गई हैं और बहुत अच्छी बातें बताई हैं, उसको शेयर करने को भी कहा है और सूद पर कुछ आवाज़ उठाने को भी बताया गया इस वीडियो में। तो पहले आप क्लिप इधर देखें, सुने समात। समूह लोन या महिलाओं से खिलवाड़। सोचने वाली बात है, ऐसी औरतों को लोन क्यों दिया जा रहा है जिनका कोई रोजगार ही नहीं, और लोन लेने वाली ये औरतें लोन की अदायगी कैसे चुकाएंगी, जबकि लोन तो कारोबार को देखकर बाद में दिया जाता है। ये मुस्लिम समुदाय के साथ एक साजिश है। समूह लोन एक ऐसा जाल है जिसमें न समाज ब्याज के दलदल में फंस रहा है, बल्कि खुद की माली हालत और बहन बेटियों की इज्जत भी संसार हो रही है। अगर बुनियादी हकीकत की बात करें तो कई ऐसी औरतें हैं जो किश्त न भरने की धमकी या खुद को जलील होता हुआ देख वेश्यावृत्ति में लिप्त हो जाती है, और इनका शोषण सर्वप्रथम वो ऑफिसर करता है जो समूह लोन की रिकवरी करता है। ये किश्त भरने के लालच में आ जाती है और फिर शुरू होता है जिस्म फरोशी का व्यवसाय। इस नदी में वे स्वयं ही नहीं बल्कि अपनी साथ वाली महिलाओं को भी धकेल देती है। बड़े लेवल पर है, पर कई बस्तियां ऐसी हैं जहां पर गौर और फिक्र की जरूरत है। आने वाले कुछ सालों में इसका और भयंकर रूप देखने को मिलेगा। एक बात और, हमारी कम पर ही लिखी समाज की महिलाएं, मिडिल क्लास महिलाओं को ब्याज कम बताया जाता है, जबकि अधिक वसूली करते हिसाब का गणित भी नहीं आता। उन्हें तो बस उधार लोन मिल रहा, वो काफी है। बाद में कब कितना भरना, वो बात की बाद में सोचेंगे, जिससे वो दिन पे दिन लोन लेने के बाद भी कर्जदार हो रही है। उनका भला नहीं हो रहा है, जबकि समूह लोन कंपनियां दिनों दिन फल फूल रही हैं। जिम्मेदार हजरात इस विषय पर काम करने के लिए कोई रूपरेखा बनाए या ओलमाओं को अपनी तकरीरों में इस मौजू को उठाने और ब्याज हराम है पर जोर देने के लिए उनसे मिला जाए, जो भी जिम्मेदारों को बेहतर लगे। मुझे भी लगा कि कौम के लिए समय दिया जाना चाहिए। ये ग्रुप के 2-4 सदस्यों का काम नहीं है, बल्कि बिना डरे हमें सबके साथ खड़े होना पड़ेगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, इस MSG को सभी ग्रुप में सेंड करे ताकि हमारी जो माँ बहन है वो इस बुराई से बचे। मोहतरम नाजरीन, आपने इस मुख्तसर से क्लिप को सुना और इसमें जो बातें बताई गईं, आज मौजूदा हालात में जो हो रहा है हमारी माँ बहनों के साथ, जो समझ नहीं पाती हैं और सूद ब्याज का सौदा कर बैठती हैं जज्बात में आकर, और उनको फ्री में मुफ्त में दे दिया जाता है, हालांकि उनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी नहीं है जिसकी बुनियाद पर दिया जाए, लेकिन दे दिया जाता है। जिसके नतीजे क्या हैं वो आपने इस वीडियो में आपने सुना। लेकिन जो हमें बयान करना इस पर कि सूद ब्याज, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया है। कुरान मजीद में साफ तौर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमाया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। इसमें कोई तशरीह की भी ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ने बै को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दी। जो लोग सूद खाते हैं उस पर क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हश्र करेंगे। हदीस में भी आया है, लेकिन कुरान की आयत पहले हम पढ़ते हैं। इसी आयत को 3 पारे की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी फरमाया, अल्लज़ीन याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद ब्याज खाते हैं वो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब उनको उठाएगा तो ऐसे होंगे जैसे उनको शैतान खबती बनाकर छोड़ दिया, यानी लपेट कर खबती बना दिया हो, होश हवास खो गए हों जिसके। कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतान मिनल मस, जिसको शैतान लपेट कर जिसके होश हवास खो दिए हों और वो खबती बन गया हो। ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, यानी सूद खाने वाले ये बात कहते हैं कि सूद ब्याज ये तो बै की तरह है, लेकिन याद रखना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि बै एक अलग सौदा है, वो हलाल है
और सूद ये हराम है। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, और हदीस में जो आया है ये एक बात याद रखी जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 जगह ऐलान जंग फरमाया है कि ऐसे शख्स से ऐलान जंग है। एक तो वो जिसने किसी वली से दुश्मनी की, मन आदाली वलियन फ़क़द आदन्तु बिल हर्ब, जिसने किसी वली से दुश्मनी की उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान जंग। एक जो सूद ब्याज खाता है उससे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान जंग। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, तो इसलिए हमें कारोबार को आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ा देना है, लेकिन सूद ब्याज जैसे सौदों से हमें पाक रहना है, बचे रहना है। अगर हम गलती में ऐसा कदम उठा दिए और हद से ज़्यादा सूद ले लिया, ब्याज ले लिया, तो फिर दिक्कत परेशानी हमारे ऊपर आएगी और हमारी दुनिया भी बेकार होगी, आक़िबत भी बेकार होगी, दोनों में हमको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए हमें सूद ब्याज से बिल्कुल बाज रहना है, इसका सौदा कतई नहीं करना है जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सूद ब्याज जैसी चीज़ों से पाक रखे, उससे महफूज रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।